हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ रेलवे के करंट अफेयर। बिल्कुल अभी तक के अपडेटेड लिस्ट है आप लोग के लिए। हमेशा से ही आप लोग के लिए रेलवे के करंट अफेयर बहुत हेल्पफुल रहे हैं, इसीलिए आज मैं पूरा एक निचोड़ लेकर आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का कुल यात्री यातायात कितना रहा। क्यूमुलेटिव पैसेंजर ट्रैफिक का पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो कितना रहा वो हम देखते हैं, 39.8 मिलियन, ठीक। यह है पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंजीकृत 29.7 मिलियन यात्रियों की तुलना में 34% की वृद्धि है। पूछ सकते हैं अगर पिछले साल के कितना कंपैरिजन में कि कितनी वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो मैंने दोनों ईयर का आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, बनारस लोकोमोटिव वर्क ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल कितने लोकोमोटिव का निर्माण किया है। 572 का, ठीक है। इन 572 इकाइयों में 558 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, 14 है अमृत भारत लोकोमोटिव और मोजाम्बिक को निर्यात के लिए 10 डीजल लोकोमोटिव शामिल थे, ठीक। यह रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पिछले वित्तीय वर्ष के 477 लोकोमोटिव के उत्पादन की तुलना में 20% की वृद्धि दर्शाता है। इस बार पूछ सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ है, 20%, ठीक। अभी एक और चीज, यहाँ आपसे टोटल पूछ लिया 572 की कुल कितने लोकोमोटिव का निर्माण हुआ है। आपसे अलग अलग इकाइयों का भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कितना, अमृत भारत लोकोमोटिव में कितना और मोजाम्बिक को निर्यात के लिए कितना डीजल लोकोमोटिव शामिल था, ठीक। तो मैंने एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट कवर कर रखा है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने मिलियन टन माल ढुलाई का सचित्र आंकड़ा हासिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1670 मिलियन टन का, यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.25 की प्रतिशत की वृद्धि है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने 14.89% की उच्चतम क्षेत्रीय वृद्धि दर्ज की। इसके बाद उत्तर मध्य रेलवे 12.62% और पूर्वी तट रेलवे 10.42% का स्थान रहा। हर एक का बता दिया, साउथ वेस्टर्न रेलवे का अलग है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का अलग है, ठीक है। बाकी मैंने दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको DFCCIL भी बोलते हैं, ने 31 मार्च 2026 को पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। तो WDFC, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। WDFC का अंतिम खंड JNPT को किससे जोड़ता है। तो वो जोड़ता है न्यू साफले वेतनारा से, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं, महाराष्ट्र के जवाहर नेहरू पोर्ट टर्मिनल JNPT और न्यू सफाले के बीच का अंतिम 102 किलोमीटर का खंड प्रशिक्षण के बाद पूरा हो गया है। यह WDFC को 1506 किलोमीटर लंबा है और महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। नेक्स्ट है, पश्चिम रेलवे ने 30 मार्च 2026 को मुंबई सेंट्रल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत किस शहर में अपना पहला ग्रीन फील्ड गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किया। तो ये फर्स्ट ग्रीन फील्ड गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ किया, गंगाधरा में, ठीक है। फिर है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से मार्च 2026 में
किस परियोजना के अंतर्गत 4.14 किलोमीटर लंबी सुरंग संख्या 8 का निर्माण सफलतापूर्वक करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो किस परियोजना के तहत ये क्वेश्चन पूछ रखा है? सीवोक रंगपुर न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को किस राज्य में कामाख्या चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? आसाम। ठीक है, हमें पता है जो कामाख्या मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है गुवाहाटी के पास आसाम में, तो आसाम से ही रिलेटेड होगा। ठीक, यह ट्रेन कामाख्या गुवाहाटी के पास को हैदराबाद के पास चारलापल्ली स्टेशन से जोड़ती है। इससे पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क मजबूत होता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने 52 सप्ताह में 52 सुधार, 52 सप्ताह में 52 सुधार के तहत स्वीकृत अपने दूसरे सुधार के हिस्से के रूप में 20 से 31 तक अपने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की संख्या 124 से बढ़ा के कितनी करने की योजना की घोषणा की है? 500। ठीक है, 124 से बढ़ाकर 500 तक की करने की योजना की घोषणा की है। फिर फरवरी 2026 तक भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा कर लिया है? 172। ठीक है, 172 स्टेशन का। अब तक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की जा चुकी है। नेक्स्ट है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत 454 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी MT6 पर्वतीय सुरंग का निर्माण किस राज्य में सफलतापूर्वक पूरा किया है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डैश के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से किया गया था? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से। फिर 8 मार्च 2026 जब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ठीक है, को भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शाइन ऐप लॉन्च किया। शाइन का पूरा नाम क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ठीक है, फिर फरवरी 2026 में अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में रेल प्रौद्योगिकी नीति 2026 रेल प्रौद्योगिकी पोर्टल और ई रेलवे द्वारा न्यायाधिकरण की घोषणा की। रेल प्रौद्योगिकी नीति 2026 निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो वह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन रेलवे से संबंधित। ठीक है, ई रेलवे द्वारा न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य दावा निपटान प्रक्रियाओं का डिजिटीकरण करना। रेल टैग पोर्टल का लक्ष्य रेलवे में नवाचार और प्रौद्योगिक एकीकरण करना है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा निर्बाध ऑनलाइन पार्सल सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो वह है रेल पार्सल ऐप। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल DEMU ट्रेन की शुरू की। यह पूरा इसका नाम। ठीक है, ट्रेन शुरू की। इस ट्रेन में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के उपयोग से डीजल की खपत का लगभग कितना प्रतिशत प्रतिस्थापित होता है? तो वो है 40%। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं LNG डीजल DEMU ट्रेन की विद्युत क्षमता 1400 हॉर्स पावर है। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पे किया? पहली थी हावड़ा गुवाहाटी पे। यह ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने के लिए डिजाइन की गई है और इसमें 16 कोच होंगे। पूछ सकते हैं कितने कोच होंगे। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में यात्रियों की सुरक्षा और सेवा वितरण में सुधार के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किए गए
मानवाकार रोबोट का नाम क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट है तो उसका नाम है ASC अर्जुन। ठीक है। पूर्वी तट रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल की सहायता के लिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे AI सक्षम ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन, ठीक है, जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ऑलवेज सिक्योर एंड रेडी, को तैयार किया है या फिर तैनात किया है। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 के आधार पर रेल मंत्रालय के लिए आवंटित कुल प्रव्यय लगभग डैश है, जो अब तक का सबसे अधिक आवंटित प्रव्यय है। तो कितना है ये पूछ रखा है, 278,030 करोड़। ठीक, कुल व्यय जिसमें पूंजीगत और राजस्व दोनों शामिल हैं। फिर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय को पूंजीगत व्यय, जिसको कैपेक्स बोलते हैं, के रूप में डैश राशि उपलब्ध कराई गई थी। कितनी कराई गई थी? 293,030 करोड़। ठीक, यह पिछले वर्ष के 2.65 लाख करोड़ से 10% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। फिर भारतीय रेलवे का कौन सा विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देश की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने जा रहा है? अपनी कंट्री की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन है, तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रखा है कौन सा विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये शुरू करने जा रहा है? तो नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, यह प्रायोगिक सेवा हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पे चलेगी, जिनमें 3000 किलोग्राम भंडारण क्षमता वाला एक हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र 11 किलोवाट की स्थिर विद्युत आपूर्ति से संचालित होता है। नेक्स्ट है मालगाड़ियों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ठीक है, मालगाड़ियों के लिए AI आधारित निगरानी और लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम दृष्टि को विकसित करने के लिए किस रेलवे जोन ने IIT गुवाहाटी के साथ सहयोग किया है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। नेक्स्ट है रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक कौन है? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सलीम अहमद जी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिलती हैं, हर एक वीडियो की PDFs और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय रेल बजट 2026 में भारत भर में विकसित किए जाने वाले कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई थी? 7। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से 7 रूट्स हैं? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बैंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बैंगलोर, दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी सिलगुड़ी। आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, यहाँ तो पूछ लिए कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा है। तो मैंने इसीलिए 7 रूट्स के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर केंद्रीय रेल बजट 2026 में किस नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे का प्रस्ताव रखा गया है? दानकुनी टू सूरत। ठीक, दानकुनी कहाँ? वेस्ट बंगाल में, सूरत कहाँ? गुजरात में। ठीक, फिर है दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे स्थित नए आधुनिक दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने किया। ठीक, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे रेलवे करंट अफेयर के, जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर स्पेशली रेलवे का एग्जाम है आप लोग के लिए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक देखना। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।